अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे यूनिक स्टाइल लिक्विड आलू पराठे, लेकिन हम इसमें अंडे ऐड नहीं करेंगे। आज हम ये जो आलू पराठे बना रहे हैं बगैर अंडों के, बगैर अवन के और बगैर तंदूर के बना रहे हैं और इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब और ये बहुत ही मसालेदार तैयार होंगे। ये आलू पराठे ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप इनको एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और इन आलू के पराठों को हम कम से कम 1 महीने या 2 महीने तक सेव करके कैसे रख सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। तो टाइम ना जाया करते हुए शुरू करते हैं आज की ये अमेजिंग आलू पराठे की रेसिपी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू पराठा। मजेदार से आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं ये 2 अदद आलू। आलूओं को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम आलूओं को पील अप कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। आप आलूओं को इस तरीके से भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन हम पील अप करके कटिंग करके बॉयल करेंगे। ये हमने दोनों आलूओं को पील अप कर लिया है, यानी इनका छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इस आलू की कटिंग करेंगे। हम इस आलू को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने आलूओं को मैश नहीं करना, हम आलूओं को करेंगे कद्दूकश। अब हम इन दोनों आलूओं को अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए हम एक बर्तन में ऐड कर देंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी और जो आलू हमने कटिंग किए थे वो डाल देंगे। अब हम हाई फ्लेम पर आलू को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए आलू हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अब हम आलूओं को निकाल लेंगे। अब हम इन आलूओं को ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। आलू हमने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। तब तक हम आटे का घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 अदद बाउल और ये हमने एक छन्नी ली है। आप आटे को जब भी लें छान कर लें। ये हम आटे से बना रहे हैं, आप इनको मैदे से भी बना सकते हैं। ये हमने लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब आटा। आटे को हम छान लेंगे इस तरीके से। ये आलू के पराठे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी देकर भेज सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। इनकी आपने सिर्फ डो तैयार करनी है और तैयार करके आपने फ्रिज में सेव कर लेनी है। और ये डो कम से कम 1 से 2 महीने तक खराब नहीं होती। जब भी आपका दिल करे आलू पराठा खाने का, आप इसकी डो फ्रिज से निकालें, तवे पे डालें और बनाइए मजेदार आलू के पराठे और बच्चों को भी बनाकर दीजिए। तो ये हमने आटे को अच्छे तरीके से छान लिया है। अभी हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। जब हम आगे चल के इसमें बॉयल आलू ऐड करेंगे तभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें साथ साथ पानी ऐड करते जाएंगे और इसको एक घोल की फॉर्म में बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हम इस तरीके से पानी ऐड करते रहेंगे और साथ साथ इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए हमने ये एक घोल की फॉर्म में यानी एक लई सी बना ली है और इसमें हमारा टोटल 1.5 कप आटे में ऐड हुआ है पानी 450 ml। अब हम इस डो को साइड पे कर देंगे और जो हमने आलू बॉयल किए थे उनको हम अच्छे तरीके से कद्दूकश करेंगे। आप ये बारीक होल में से भी कद्दूकश कर सकते हैं और मोटे होल से भी कद्दूकश कर सकते हैं। अगर आप मोटे आलू के पराठे खाना पसंद करते हैं तो आप ये मोटे होल से आलू को कद्दूकश कर लें और अगर आप बारीक पतले पराठे खाना पसंद करते हैं तो आप ये बारीक होल वाले में से भी कद्दूकश कर सकते हैं। लेकिन हमें ये आलू पराठे पतले पतले पसंद हैं तो इसीलिए हम बारीक होल वाले कद्दूकश से ही इनको कद्दूकश करेंगे। ये देखिए हमने आलूओं को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब हम इनको ऐड कर देंगे जो हमने घोल हमने तैयार किया था आटे का, उसमें अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। अगर आपको चम्मच से मिक्स करने में मुश्किल आ रही हो तो आप इनको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आलू हमारे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होंगे तो हमारा आलू पराठा मजेदार नहीं तैयार होगा। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करते करते अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आलूओं को हमने आटे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये एक लई की फॉर्म में दोबारा से आ चुका है, लेकिन इस लई में आलू हमें नजर आ रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, इसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। हल्दी आप जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे हमारे पराठों का अच्छा सा कलर आ जाता है। बारीक कुटी हुई काली मिर्च चाय का आधा चम्मच। धड़ा लाल मिर्च यानी कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। चाट मसाला चाय का 1 चम्मच भर के। आधा चम्मच नमक, आप हस्बे जायका कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें आधा चम्मच ये ऐड करेंगे। और हमारे पराठों को अच्छा और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन चाय का 1 चम्मच। खुश्क धनिया चाय का आधा चम्मच। इसी के साथ हम अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच ऐड कर देंगे मिक्स
फ्लेवर मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब चिली गार्लिक, आप केचप भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हम चिली गार्लिक ऐड करेंगे। अब आ जाती है बारी सॉसेस की। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, ये आप तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब डाल दें। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम इसको बना रहे हैं लंबे टाइम के लिए सेव करने के लिए, तो इसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका। सिरका आप तकरीबन 2 से 3 चम्मच से ज्यादा ही ऐड कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका ये जो बैटर है ये बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। और अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते तो आप इसमें सिरका ऐड ना कीजिएगा। और अब हम इस बैटर को हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो हमने वेजिटेबल लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन यानी प्याज। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है। आप इसमें जो भी वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं उनको आप बिल्कुल बारीक कटिंग कीजिएगा। ये हमने एक प्याज का आधा हिस्सा लिया था, आप पूरा प्याज ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ बारीक कटा धनिया, ये 3 अदद हमने रेड चिली ली है और 3 अदद हमने ग्रीन चिली ली है, इनको भी हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है, ये भी हम ऐड कर देंगे। अब हम इन तमाम चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा क्योंकि ये जितनी अच्छी तरीके से मिक्स होंगे उतने अच्छे तरीके के हमारे पराठे तैयार होंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। इस बैटर का कलर ही चेंज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आलू हमें वाज़ह नजर आ रहे हैं। ये जो गिल्टियां हैं ये गिल्टियां नहीं, ये आलू हैं। अब हम चलते हैं हमारे पराठों को पकाने की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हमने एक नॉन स्टिक का पैन ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल। आप ऑयल सिर्फ पहले पराठे पर ऐड कीजिएगा, बाकी पराठों पर ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने पहले पराठे के लिए ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला लेना है। और इसके बाद हम जितने भी पराठे बनाएंगे उनके लिए आपने मजीद ऑयल ऐड नहीं करना। और अब हम इसमें 1.5 चम्मच के करीब बैटर डाल देंगे और ये 1.5 चम्मच बड़े चम्मच हैं जो सालन वाले होते हैं। आप ये कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से आपको पराठा चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने इसमें अंडे ऐड नहीं किए, तो इसलिए आप डायरेक्ट इनको पलटिएगा नहीं तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। आप इसको इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लें और इस तरीके से इसकी साइड चेंज कर दें। सिर्फ आपने एक बार ये स्टेप फॉलो करना है, इसके बाद आपने ये साइड चेंज इस तरीके से नहीं करनी, वो आप चम्मच की मदद से कर सकते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार और कितना यूनिक सा हमारा ये आलू पराठा तैयार हो चुका है। अब हम इस आलू पराठे को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने 8 से 9 अदद आलू पराठे तैयार कर लिए हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये अमेजिंग सी रेसिपी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, साथ दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से यूनिक सी रेसिपी हम आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।